बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो ज़रूर शेयर करें, पुण्य ज़रूर कमाएं। और मेरी सेवाएं लेने के लिए सीधा आ जाइए astrotak.com पर, प्रोफाइल पर जाकर सर्विस सिलेक्ट कीजिए और सीधा मुझे वहीं से कॉल मिला लीजिए। मुझे आपके कॉल का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और कमल नंदलाल के महा उपाय में चर्चा करेंगे सबसे पहले आज के विशेष विषय पर। तो हमारा जो विषय है ना, वो है बहन का कर्ज चुकाकर पितृदोष मिटाएं, रोजगार से रुकावट को दूर भगाएं। जी हाँ, देखिए मित्रों, पितृदोष एक ऐसी कंडीशन है जो पिछले जन्मों के कर्मों पर आधारित होता है और इसका पूरा नक्शा हमें जन्म कुंडली से मिल जाता है। शास्त्रों में 16 अलग अलग तरीके के पितृदोष कहे गए हैं। आइए इस बारे में हम जानते हैं कि बहन का ऋण यानी कि बहन का कर्जा, क्या ये भी एक पितृदोष होता है? तो मैं ज़रूर कहूँगा हाँ, होता है। आइए इस बारे में हम जानते हैं। देखिए, पितृदोष अगर किसी की भी कुंडली में है तो पितृदोष होने पर व्यक्ति को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिनमें से एक मुख्य कारण है घर में हमेशा गृह क्लेश का होना। दूसरा, व्यक्ति की कड़ी मेहनत के बावजूद भी उसे मेहनत के परिणाम नहीं मिलते, है ना, ये एक बहुत बड़ा कारण है। साथ बसात के अंदर व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, उससे संतान सुख भी देरी से मिलता है। हर काम में डिले, ये मान लीजिए, है ना। यदि संतान हो भी जाए तो वो निकम्मी निकलती है और दुख देने वाली होती है। कुंडली में पितृदोष होना मतलब व्यक्ति के पिछले जन्म से जुड़ा होता है। कहा जाता है कि अगर किसी जातक ने पिछले जन्म में कोई पाप किया है या फिर पूर्वजों ने पारिवारिक पुजारी को बदल दिया है या किसी ने पीपल का पेड़ काट दिया है, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे टर्म्स हैं इसके पीछे, या ज़मीन किसी की हड़प ली है या किसी की मृत्यु का कारण बन गए हैं ज़मीन के कारण से, किसी के जीवन साथी के साथ अनैतिक संबंध बना लिए हैं, तो ये आप समझ लीजिए पितृदोष लगता है। किसी का भी अगर हम हनन करेंगे तो पितृदोष ज़रूर लगेगा। ये विशेष तौर से ये एक लॉजिक है। या किसी मंदिर में तोड़फोड़ कर दी हो, अपने स्वार्थ के लिए किसी मंदिर को ढहा दिया हो, अपनी ज़मीन पे किसी ने बना दिया और आपने ढहा दिया। ऐसा ही पितृदोष एक होता है जो बुद्ध जनित होता है, जिसका कनेक्शन बहन से होता है। इसे बुद्ध जनित पितृदोष कहते हैं, जिसके कारण व्यापार और नौकरी में बाधाएं आ जाती हैं। क्या कारण होता है इसका? देखिए, जब किसी की कुंडली में शुक्र, बुध या राहु, इन तीनों में से कोई भी एक प्लैनेट, या तो शुक्र या बुध या राहु, अगर दूसरे, 5वें या 9वें या 12वें स्थान पर है तो जातक का पितृदोष उत्पन्न होता है। जन्म कुंडली के तीसरे या छठे भाव में चंद्रमा होने से बहन का ऋण पैदा होता है। लड़की या बहन पर अत्याचार करने, उसे घर से निकालने, हमारे पूर्वजों द्वारा किसी कन्या की हत्या करने, भ्रूण हत्या करने या किसी लड़की के साथ धोखा करने पर या उसकी हत्या कर देने पर यह ऋण बैठता है पिछले जन्म में। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं, ध्यान से सुनिएगा थोड़ा सा। देखिए, घर में हमेशा चौड़े पत्ते वाले पौधे होंगे, बूटेदार बेलें होंगी, जैसे क्रोटन या इतने चौड़े चौड़े पत्ते वाले। घर में तुलसी का पौधा पनप ही नहीं पाएगा। घर की छत पर चिड़िया या तोते जैसे कोई पक्षी आश्रय ले लेंगे, घोंसला बना ले लेंगे, और व्यक्ति इन पक्षियों को पालता भी है, एक अलग वे में पाल भी लेता है इन्हें। या तो अपने आप घर बना लेते हैं पक्षी, या व्यक्ति इन्हें पालता है, चिड़िया और तोते। ऐसा व्यक्ति पालतू जानवर रखता है और उनका वध करके उनके मांस का भक्षण करता है। यानी कि जैसे मान लीजिए अगर किसी ने कोई मुर्गी या कोई और जो होते हैं वो पाले और उनको उसने वध करके काट करके खा गया, या उन पक्षियों के अंडों को खा जाता है। वो अंडे क्या हुए, उन पक्षियों के बच्चे ही हुए ना, तो उनको खा जाता है। इस ऋण के बोझ से जातक को आर्थिक रूप से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
बहन के ऋण के कारण जीवन संघर्ष में हो जाता है और उसे मित्रों सगे संबंधियों से कोई सहायता नहीं मिल पाती है जीवन में। बहन के ऋण के कारण व्यापार नौकरी कभी भी स्थायी नहीं होती है। आप ये देख लीजिएगा, 2 महीने नौकरी चली फिर छूट गई। हमने व्यापार शुरू किया, 2 महीने अच्छा चला, 3 महीने अच्छा चला, उसके बाद ठप। जीवन में संघर्ष इतना बढ़ जाता है कि व्यक्ति जीने की इच्छा ही छोड़ देता है, उसकी इच्छा ही खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ बहन के ऋण के कारण 48वें साल तक संकट बना रहता है। एक दिन ऐसा भी आता है 48 साल के इधर उधर जब सब कुछ खत्म, और इसका सबसे ज़्यादा प्रकोप जो आता है 28 से 36 वर्ष की आयु के बीच में तमाम तरीके की तकलीफ सहनी पड़ती है। अब इसके उपाय क्या है, इतना तो हमने जान लिया। देखिए, इस तरीके का जो बुद्ध जनित पितृदोष होता है उसके 5 उपाय कहे गए हैं शास्त्रों में। 5 जबाल उपनिषद, लाल किताब, रावण संहिता, ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे सोल्यूशन पार्ट्स हैं जहाँ पर ये 5 उपाय बिल्कुल इंडिकेटेड है और 5 के 5 करना बहुत ज़रूरी है। उपाय नंबर 1, देखिए आपके कुटुंब में जो आपका गोत्र है उन सभी परिजनों से बराबर बराबर पीले रंग की कौड़ियाँ एकत्रित करें, जिसे लक्ष्मी कौड़ी कहते हैं, और इन सभी कौड़ियों को एक ही दिन में जलाकर इसकी राख बना ले और उसी राख को बहते पानी में बहा दें। तो इससे बहन से संबंधित जो कर्जा है उसमें मुक्ति आती है। उपाय नंबर 2, किसी किन्नर को घर बुलाकर उसका सम्मान पूर्वक उसका सत्कार करें, उसे भोजन करवाएं और भोजन में भी हरी चीज़ें खिलाएं और उसके चरण स्पर्श करके उससे आशीर्वाद लें और 16 श्रृंगार का आइटम जो है 16 श्रृंगार उसे भेंट करें। और लास्ट में जब वो जा रहा हो तो उसे दक्षिणा और मीठा पान ज़रूर दें। ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, किन्नर को। उपाय नंबर 3, 9 मुखी, 4 मुखी, 2 मुखी, 6 मुखी और 8 मुखी, इनको प्राण प्रतिष्ठा करवा के रुद्राक्ष को धारण करें। उपाय नंबर 4, अपने खर्चे से किसी गरीब की बेटी का कन्यादान करें, उसकी शादी करवाएं, जितना आप सहायता कर सकते हैं और कन्यादान करें उसके एवज में। उपाय नंबर 5, जो इलीगल तौर पर ये जो पक्षी बेचते हैं, आपको सड़क पर दिखाई देते हैं, है ना, तो इनसे पक्षी खरीद करके इनका मोल दे करके आप इसको आकाश में आज़ाद कीजिए पक्षियों को। तो कैद पक्षियों को आज़ाद करेंगे अगर ये 5 उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से जो बहन का कर्ज है वो दूर होता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। इजाज़त दीजिए। नमस्कार, नमः शिवाय, हर हर महादेव।